समय बदलता है, समय के साथ में ग्रह बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, अपने प्रभाव बदलते हैं। वैसे ही जब साल 2025 की शुरुआत हुई तो हमें देखने को मिला कि 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये साल बड़ा अच्छा होना चाहिए। और हाँ, इसमें सच्चाई भी है कि साल बड़ा अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय में कोई बड़े ग्रह बदलाव नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मार्च महीने में शनिदेव ने बदलाव किया और शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, कर्म क्षेत्र में वह पहुंच गए। उसके बाद में कुछ दिन और बीते, मई महीने में 3 ग्रह मेजर जो थे, राहु, केतु और बृहस्पति, इन्होंने भी बदलाव कर लिया। मीन्स शुरुआत का अपन कहें 6 महीने ऐसे निकले कि उनके प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पे परेशानियां जो थी बरकरार वैसी ही रही जैसी पहले थी। हाँ, कुछ प्रभाव आए, कुछ अच्छे आए, लेकिन उतने बड़े देखने को नहीं मिले। मीन्स आधा साल तो निकल गया। अब ये जो बचा हुआ आधा साल है, इसमें जब शनिदेव बदलाव करते हुए, अपने गोचर करते हुए शनिदेव बलवान अवस्था में पहुंच चुके हैं, बृहस्पति ग्रह भी बलवान हो रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मेन हो जाते हैं। इस बार आपके लिए ये बचे हुए जो समय है, इसमें बृहस्पति ग्रह ही मेन हो जाते हैं आपके लिए बदलाव लाने वाले, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अभी पिछले ही महीने मई महीने में बदलाव करके मिथुन राशि में आ गए। अब ये जो बचा हुआ साल है या 6 महीने, ये कैसे रहेंगे, यही अपन इस वीडियो में जानने वाले। वीडियो पूरा देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा। मैं पहले शनि की बात कर लूँ। 4 ग्रहों की अपन बात करेंगे इस वीडियो में, और 4 ग्रहों में पहला नंबर शनि का अपन लेते हैं। और शनि ग्रह जो है आपके लिए क्या हो जाते हैं? शनिदेव आपके लिए, शनि ग्रह आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य का स्वामी बदलाव करके आपके कहाँ आ गया था? मार्च महीने में कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र का जो डिपार्टमेंट है, करियर का जो डिपार्टमेंट है या लाभ का जो डिपार्टमेंट है, बेसिक तौर पे भी वह शनि को ही मिला। और शनिदेव जब करियर हाउस में बैठते हैं, वह शनि मेहनत तो बहुत करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट भी देते हैं। शनिदेव यहाँ पे आपको बार बार मेहनत करवाएंगे, बार बार आपको परखेंगे, बार बार परीक्षाएं लेते हैं। 10वें भाव में शनि जब बैठता है, लेकिन रिजल्ट देता है और स्टेबल रिजल्ट देता है। करियर में ऊंचाइयां दिखाने का कार्य शनि करता है। और आपके लिए भाग्येश जब कर्म में बैठेगा, भाग्येश जब कर्मेश बन जाएगा आपका, तो आपका भाग्य भी उसमें साथ निभाएगा। भाग्य भी कर्म को लेकर के आपका साथ निभाता चला जाएगा। तो यहाँ पे करियर को लेकर के अपन ये जरूर कह सकते हैं कि आपके लिए समय अच्छा आ रहा है या आ चुका भी होगा, क्योंकि शनिदेव बलवान अवस्था में पहुंच चुके। शनिदेव बलवान हुए हैं तो आप पे प्रभाव भी वैसे ही लाएंगे। अब शनिदेव की ही मैं बात करते हुए आगे चलूं, क्योंकि शनिदेव के पास में दृष्टियां हैं और दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की, किसी भी ग्रह की दृष्टियां महत्वपूर्ण होती है, और शनिदेव के पास में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, क्योंकि सबसे नज़दीक भी शनिदेव देखते हैं और सबसे दूर भी शनिदेव ही देखते हैं। तीसरी दृष्टि जो सबसे नज़दीक की मानी गई है केवल और केवल शनिदेव के पास में, और दूर की दृष्टि 10वीं वो भी शनिदेव के पास में। तीसरी दृष्टि देखेंगे तो तीसरी दृष्टि यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे, 1, 2 और 3 12वें भाव पे जाती है। और 12वां भाव क्या है वो समझ लें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि शनिदेव रिजल्ट कैसे देंगे। 12वां भाव आपके लिए मुक्त करने का भाव है, आज़ादी का भाव है, या कहूँ न्याय का भाव है। जिन भी लोगों के करियर में, या कहूं कि करियर में आपको एकदम से ग्रोथ नहीं आई थी, या कुछ ग्रोथ आ सकती थी बाहर जाने के बाद में, तो वह कार्य पूरे हो जाएंगे। एक चीज, क्योंकि बाहर की जब भी स्थिति को देखेंगे ना, आप जन्म स्थान से दूरी जब भी नापेंगे, विदेश या कहूं कि 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, जो आज से पहले कभी विदेश ही हुआ करता था,
वहां तक जाने की स्थितियां यह शनिदेव आपको बना करके दे देंगे। दूसरा, यह 12वां भाव है ना, न्याय का माना गया। जिन भी लोगों के लिए या जिन भी लोगों को कोर्ट केसेस या इल्जामात की समस्याएं चल रही थी, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, अगर आप सही हैं तो वो फैसला आपके फेवर में यह शनि लेकर के आएंगे और बहुत लंबे समय तक हैं शनिदेव तो यहाँ पे, तो ये भी आपको मिलता हुआ चला जाएगा। पति पत्नी के संबंधों में भी जो समझौते थे वह खत्म हो जाएंगे और प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये चीज़ अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है। डिस्टेंस एजुकेशन शनिदेव दिलवाते हुए नजर आएंगे। जो विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी हद तक सही जाने वाला है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कहाँ पे चली जाती है? शनिदेव की 7वीं जो दृष्टि होगी आपके सुख भाव पे जाएगी, क्योंकि भाग्येश हैं और अपने मित्र के भाव को देखेंगे शनिदेव यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से भाग्य से ही सही, लेकिन आपको भौतिक सुखों में थोड़ी थोड़ी वृद्धियाँ देखने को मिलती चली जाएगी। ये चीज़ भी अपने लिए फेवर करने वाली हो जाती है। 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 10वीं दृष्टि यहाँ आपके 7वें भाव पे जाती है। 7वां भाव व्यापार है और 7वां भाव पति पत्नी के संबंध है, और 7वें ही भाव को कौन सा दूसरा ग्रह देख रहा है? 7वें ही भाव को आपका बृहस्पति भी देख रहा है। 7वें भाव को ही आपके केतु ग्रह भी दृष्ट कर रहे हैं। केतु ग्रह अभी के समय में सिंह राशि में पहुंच चुके हैं, तो केतु की भी यहाँ पे दृष्टि है। शनि की दृष्टि होना यहाँ पे क्या दर्शाती है? मेहनत लगेगी। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे क्या दर्शाती है? कि यहाँ पे आपको वृद्धियां होगी। केतु की दृष्टि यहाँ पे क्या दर्शाती है आपको? यहाँ पे त्याग भी है। मीन्स आपको मेहनत लगेगी, व्यापार में आपको मेहनत लगेगी, पति पत्नी के संबंधों को सुधारने में आपको कहीं ना कहीं उनमें वृद्धियां मिलेगी, उनसे अच्छा कुछ होगा बृहस्पति की वजह से। और त्याग की जो भावनाएं हैं, सेक्रीफाइस करना या ये जो भी भावनाएं हैं, ये केतु देगा। तब जाकर के 7वां भाव बड़ा ही बैलेंस हो जाएगा और आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। मीन्स व्यापार अच्छा जाने वाला है, पति पत्नी के संबंध अच्छे होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपका धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं वो भी आपके हाथों से होने वाले बने जाते हैं। ये प्रभाव शनिदेव का है। बात बृहस्पति एंड राहु की मिक्स होकर के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बृहस्पति ग्रह की 9वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि आपस में मिल रही है, नवपंचम योग बना रहे हैं। बृहस्पति ग्रह आपके खुद के लग्न में बैठे, जब भी लग्न में बृहस्पति बैठता है तो अहंकार खा जाता है, अहंकार को खत्म कर देता है और आपको अंदर से ही ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करता है। किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ में कैसा बिहेवियर रखना है, वो सभी चीज़ें बृहस्पति आपको समझाता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए कि अंदरूनी ज्ञान, अंतरात्मा का ज्ञान आपको मिलेगा। कोई ऐसा आपके साथ में जुड़ सकता है, कोई ऐसा आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा दे, जो आप में परेशानियां थी वो दूर हो जाए। ये भी यहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आता है, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति क्या है? सप्तम भाव का स्वामी है, कर्म का स्वामी है। अब कर्म और सप्तम दोनों ही जब खुद लग्न में बैठेगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा और हर तरफ से विस्तार बनाएगा। जब भी बृहस्पति लग्न में बैठता है तो कुंडली के कई सारे दोषों को खत्म करने की इस अकेले बृहस्पति में काबिलियत होती है। अब इसी बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5, 7 और 9 दृष्टि राहु केतु एंड बृहस्पति के पास में है। अब यहाँ से जब 5वीं दृष्टि की बात करूँ तो 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे ही जाएगी, क्योंकि वो बैठा तो लग्न में है ना। 5वें भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि होगी, यहाँ पे ही ठीक इसी समय राहु की भी दृष्टि होगी। ज्ञान देगा, ज्ञान में कहीं ना कहीं चालाकियां देगा राहु। बृहस्पति ज्ञान दे रहा है, चालाकियां आपको राहु दे रहा है। यहाँ पे प्रेम संबंधों का भी सुधार होता हुआ समझ में आता है। यहाँ पे बृहस्पति आपको
ठीक समझा देगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। प्रेम संबंध भी है तो वो आपके लिए कितने सही है, कितने गलत है, ये चीज यहाँ पे बृहस्पति एंड राहु आपके साथ में कर रहा है। विजन बिल्कुल क्लियर सा होता नजर आएगा आपको, ये बड़ी बात है और ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगी। संतान का सुख भी दिखता है। विद्यार्थियों के लिए जब बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, राहु यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्लियर होता नजर आएगा। चालाकियां और ज्ञान बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है जो मिल रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते चलें। 9वीं दृष्टि की मैंने बात 7वीं दृष्टि की मैंने बात कर ली, जो आपके सप्तम भाव पे बृहस्पति की जा रही है। बिल्कुल क्लियर बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी थी, केतु की भी थी। बात 9वीं दृष्टि की करूं, यहां पे राहु ग्रह बैठे हैं, भाग्य में विस्तार करेंगे और करके रहेंगे। थोड़ा सा आपको धार्मिक भी बनाएंगे, लेकिन धार्मिक किस प्रकार से? धर्म का दिखावा करवाएंगे आपसे। आप देखो, मैं नहीं मानता धर्म का दिखावा गलत है, क्योंकि जो भी देखेगा कुछ सीखेगा ही सही। अगर आप धर्म का दिखावा भी करते हो ना, हाँ अनैतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का दिखावा करना बुरी बात तो नहीं मानता मैं। तो यहाँ पे धर्म का दिखावा जरूर है, लेकिन धार्मिक भी है। यहाँ पे पिता का यहाँ पे साथ मिलता हुआ नजर आता है। शर्त इतनी ही है, समर्पण आपका भी मांगेगा वो। अगर बृहस्पति यहाँ पे समर्पित हो जाता है तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, भाग्य में 4 चांद लगाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे राहु से मैं बात करूं, 5वीं दृष्टि जब गुरु पे जाती है, गुरु यहाँ पे विस्तार है ना, मैंने बहुत कुछ बताया, यहाँ पे विस्तार है और सब कुछ चीजें देगा है, लेकिन चालबाजियां, चालाकियां, अपना मतलब कैसे साधना है, ये राहु यहाँ पे आपको सिखा देगा और बड़े अच्छे प्रभाव हैं इसके, बुरे प्रभाव नहीं है। 7वीं दृष्टि में केतु काम कर रहा है, यहां पे बड़ा थोड़ा सा आपको है ना सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु जैसा ग्रह जब भी पराक्रम भाव में जाएगा तो पराक्रम के अंदर कमजोरी लेकर के आएगा। अब ये जो कमजोरी आ रही है ना, ये कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, सोच समझ के आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और किसी ना किसी एक मेंटर का साथ लेकर के चलना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। यहाँ पे सोशल लाइफ थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है। सोशल लाइफ आपकी कमज़ोर होने के पूरे योग है। लोगों से कट जाएं आप, तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ में भी यह केतु बुरे परिणाम ला सकता है अगर नहीं संभले तो रोज़मर्रा की इनकम ख़त्म होती हुई सी नज़र आएगी आपको। यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप के भी कुछ सिम्टम्स आप देखने को मिल सकता है। आपको संभल करके रहना पड़ेगा। बाकी तो यहाँ पे ये मैंने बताया, समय समय के साथ में और भी चीज़ें बताता रहूँगा। क्या करना चाहिए इस समय में, उपाय आपको इस समय में मैं कहूँगा पक्षियों की सेवा करें, भाग्य बड़ा अच्छा साथ देगा। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते रहें, गर्मी बहुत तेज़ है, उनकी सेवा हो जाएगी ना, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगी। ये सब कुछ मैंने बताया, बहुत कुछ चीज़ें बताई है, बहुत कुछ छूटा भी होगा। आप आने वाले समय में और भी मेरे वीडियोस देखेंगे। इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।